हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज है मंडे 17 नवंबर। 17 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम सभी क्वेश्चंस को क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर इन 16 नवंबर। 16 नवंबर, 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं एवरी ईयर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को 8 चीते देने पर सहमति व्यक्त की है? एग्री हुए हैं 8 लेपर्ड टू इंडिया, यानी कि 8 लेपर्ड को इंडिया में लाने के लिए। और वो कंट्री है वोत्सवाना। वोत्सवाना जो कंट्री है, जो कि एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, जिन्होंने 8 चीते देने पर सहमति जताई है इंडिया को। अब इनको भारत लाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बोत्सवाना हैंड्स ओवर 8 चीताज टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी कि द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना गई थी वहां पे, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए, और वहां पे ये सहमति जताई गई। नेक्स्ट, डेफलिम्पिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? डेफलिम्पिक्स जो कि एक स्पोर्ट्स गेम है उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं, उनके लिए यह गेम बनाया गया है डेफलिम्पिक्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जापान के टोक्यो शहर में डेफलिम्पिक्स 2025 का आयोजन किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्लैक पैंथर के अभिनेता जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन को मरणोपरांत कौन सा सम्मानित किया गया है? रिसेंटली जो ब्लैक पैंथर के एक्टर हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन, उनको सम्मानित किया गया है रिसेंटली मरणोपरांत स्टार ऑफ द हॉलीवुड वॉक ऑफ फ्लेम से। ओके, हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम मरणोपरांत दिया गया है ब्लैक पैंथर के अभिनेता को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्कूल वेब ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसेंटली दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है फॉर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के लिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल वेब ऐप का, ये है जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली में, उनकी सेवाओं की जितनी भी सेवाएं होती हैं स्कूल्स में, उन सभी को एक जगह उपलब्ध कराना। इस पोर्टल में जितने भी गवर्नमेंट है स्कूल्स हैं दिल्ली के, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी स्कीम्स चलती हैं दिल्ली की स्कूल से रिलेटेड, वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ABP न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने तुंगबुक और पुमटोंग पुलित दो पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे किस राज्य के लेप्चा समुदाय को संस्कृत बढ़ावा मिलेगा? यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेप्चा समुदाय किस राज्य की कम्युनिटी है जिनको GI टैग प्राप्त हुआ है, जिनके वाद्य यंत्रों को GI टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में रहने वाली है लेप्चा समुदाय को बढ़ावा दे, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनके जो वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग दिया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच कानूनी संस्कृति और द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर लीगल कल्चर एंड बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। सो क्यूबा के साथ एमओयू किया है भारत ने। ओके, नेक्स्ट, एक्सरसाइज मालाबार 2025 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौसेना का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। सो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मालाबार, जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका की नेवी के द्वारा। यानी कि नौसेना है इन कंट्री की, भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब की सेनाएं, नौसेनाएं साथ में समुद्री अभ्यास करती हैं, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा में। सो उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, बाल दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ चिल्ड्रंस डे 2025? सो 2025 जो चिल्ड्रन डे है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट 2025 चिल्ड्रंस डे की थीम है। और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 14 नवंबर को। ओके, 14 नवंबर। नेक्स्ट, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत की वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की जा रही है? सो गरुड़ अभ्यास, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। सो फ्रांस की एयरफोर्स एंड इंडिया की एयरफोर्स दोनों मिलकर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं वो है गरुड़। नेक्स्ट, आपदा प्रबंध के में सुधार के लिए किस राज्य में स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया है? स्मार्ट एक्सोम ऐप, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। सो असम सरकार के द्वारा स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया गया है टू इंप्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच विनबैक सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? सो विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और ये की गई है वियतनाम के साथ। ओके, वियतनाम विनबैक्स, और ये 6वां एडिशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि जो एक्सरसाइज करी गई है भारत और वियतनाम के बीच। सो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।